आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए कोल एंड पेट्रोलियम का सेकंड पार्ट, जो कि रहने वाला है एएमयू 9th एंट्रेंस प्लस एकेडमिक लेवल के लिए, मतलब कि ये आपके स्कूल्स के और एएमयू एंट्रेंस दोनों के लिए काम आने वाला है, जिससे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोल के बारे में, फॉसिल फ्यूल किस तरीके से बनते हैं, कोल किस तरीके से बनता है और उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते हुए जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और यूजेस क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, यहाँ पे कोल, कोल का फॉर्मेशन, उसके प्रोडक्ट्स और उसके यूजेस, इन सब चीजों को पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पेट्रोलियम के बारे में कंप्लीटली जानने वाले हैं और प्लस नेचुरल गैस के बारे में। देखो पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल होता है। क्या होता है ये डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल, जो अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा ये, अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, देखो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम एक तो डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल होता है, इसको क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं, मिनरल ऑयल के नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रा प्लस ओलियम। अब जो पेट्रा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेट्रा का मतलब होता है यहाँ पे रॉक से, किससे होता है, रॉक से। ओलियम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑयल। तो इसको किस नाम से हम जान सकते हैं, रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना इसको, रॉक ऑयल, ब्लैक गोल्ड, इनके मल्टीपल नेम होते हैं। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये कहाँ मिलता है, कुछ सर्टेन एरियाज में पाया जाता है और इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, अनप्लीजेंट ओडर होती है। तो यहाँ पे ये जो सूंघने में अच्छी नहीं लगती, हमें स्मेल करने में ये अच्छी नहीं लगती, तो इसकी स्मेल जो होती है अनप्लीजेंट होती है। इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन। जो पेट्रोलियम है वो किसके बने होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, मतलब कि लॉन्ग चेन होती है इसमें हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, जिससे पेट्रोलियम बना होता है। अब पेट्रोलियम जो है इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल देखने के लिए मिलता है, मतलब कि ये मिक्स नहीं हो सकता वाटर के अंदर। तो पेट्रोलियम को हम किस नाम से और जानते हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना इनसॉल्युबल होता है वाटर में पेट्रोलियम, इसको क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल, रॉक ऑयल, ब्लैक गोल्ड, इन सब नामों से जानते हैं। तो इसमें घुमा के कोई भी नाम दे दे, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे पेट्रोलियम होगा, ठीक है। पेट्रोलियम के ये बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि हमारे घर में अलग अलग नाम होते हैं, कोई चिंटू कोई छोटू बुलाता है, तो अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो उसी तरीके से पेट्रोलियम के भी अलग अलग नाम है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है। जस्ट लाइक कोल, जैसे कि कोल बनता है उसी तरीके से पेट्रोलियम भी उसी तरीके से बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मेजर डिफरेंस होता है। क्या होगा, जो पेट्रोलियम है वो किससे बनता है, यहाँ पे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, यहाँ पे सी प्लांट्स और सी एनिमल्स के बारे में, ठीक है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन of remains of tiny plant and animal buried under the sea। किसमें, सी में। कोल किसमें बन रहा था, यहाँ पे जमीन के नीचे, और ये किसके अंदर बन रहा है, यहाँ पे सी, समुद्र के अंदर। मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसका भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कोल का और यहाँ पे पेट्रोलियम का सिमिलर फॉर्मेशन होता है, बस डिफरेंस इतना होता है वो जमीन पे बनता है, लैंड सरफेस पे, और ये किसमें बनता है, यहाँ पे समुद्र में बनता है। अगर हम बात करें आगे की, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मिलता कैसे है, ठीक है, अकरेंस कैसे होता है और उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। देखो पेट्रोलियम जो है वो कहाँ मिलता है, अकर्स अंडर द सरफेस बिटवीन द टू लेयर ऑफ इम्परमीडियस रॉक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होती है, दो नॉन पोरस लेयर होती है, मतलब कि पेट्रोलियम जो है वो नॉन पोरस लेयर्स इनके बीच में ट्रैप होता है। यहाँ पेट्रोलियम है तो इसके यहाँ बाहर नहीं आ सकता, यहाँ बाहर नहीं आ सकता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पानी डालें तो नीचे पानी नहीं जा सकता, जैसे हम इसको लें, यहाँ पे अगर हम पानी डालेंगे तो नीचे पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोरस है। तो पेट्रोलियम नॉन पोरस या फिर इम्परमीडियस रॉक्स के बीच में ट्रैप होता है, जिससे वो ऊपर या फिर नीचे नहीं जा सकता। तो वही केस पेट्रोलियम के साथ होता है। यहाँ पे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट बाय ड्रिलिंग होल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑयल वेल बोलते हैं। अगर हम यहाँ पेट्रोलियम है तो हमें पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक
होल बनाते हैं, पाइप्स के थ्रू क्या कर देते हैं, उस होल को कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं यहाँ पे जो पेट्रोलियम है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो होल्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे ऑयल वेल के नाम से जानते हैं। इसको ऑयल वेल को नाम याद रखना, ठीक है। इम्परमीवियस रॉक्स होते हैं, इसको याद रख लेना। इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द प्रेशर ऑफ द ऑयल हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय यहाँ पे सर्वे। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस, प्रेजेंस जो होती है यहाँ पे पेट्रोलियम की, वो सर्वे से क्या की जाती है, प्रिडिक्ट की जाती है। ऐसा नहीं है हम कहीं पे भी खोद दें कि यहाँ खोद के देखें तो यहाँ पेट्रोलियम निकल आएगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले सर्वे किए जाते हैं, फिर खोदा जाता है, फिर ऑयल वेल ड्रिल किए जाते हैं कि वहां पे पेट्रोलियम है। अब आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, अर्ली डिलिंग ऑफ ऑयल, यहाँ पे डिलिंग आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। डिलिंग ऑफ ऑयल वेल फॉर गेटिंग पेट्रोलियम वाज डन ऑन द लैंड, लेटर ऑयल वेल वर आल्सो ड्रिल अंडर द सी। देखो सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, ये लैंड के नीचे, जमीन के नीचे, फिर उसके बाद जो सी बेड होते हैं वहां पे ड्रिल किया गया था, तब जाके यहाँ पे हमें ऑयल मिला था। यहाँ पे देखो जो द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859 में वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया गया था यूएसए पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। और जो भी हाईलाइटेड है, जैसे रेड या फिर येलो कलर से जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको जरूर याद रखना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, जनरली इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद जब हम बात करते हैं इंडिया में, इंडिया में कब हुआ था, यहाँ पे 1867 में ऑयल वेल जो है वो ड्रिल किया गया था। और कहाँ किया गया था, ये मकुम इन आसाम, कहाँ पे, मकुम इन आसाम में ऑयल वेल जो है वो ड्रिल किया गया था। तो इनको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ऑयल वेल कहाँ पे खोदा गया था, इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे पहले। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑयल जो क्या होता है, पेट्रोलियम किस तरीके से मिलता है। देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है डेथ हो जाती है, कहाँ हो जाती है, समुद्र के नीचे चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे क्या होते हैं, सैंड और सेडिमेंट्स होते हैं, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो पेट्रोलियम जो है वो हमें मिल गया, अब पेट्रोलियम का करेंगे क्या, तो पेट्रोलियम का हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में सेपरेट करना, ठीक है। यूजफुल प्रोडक्ट में जब हम अलग करते हैं उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शंस में उसको क्या करेंगे, जब हम सेपरेट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट इन एन ऑयल रिफाइनरीज। ये कहाँ पे किए जाते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में किए जाते हैं। ऐसा नहीं कहीं पे भी कर लें, घर पे कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहाँ किए जाते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में किए जाते हैं। जहां पे क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, सबसे पहले ऑयल वेल से, फिर कहाँ ले जाते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में पाइप्स के थ्रू लेके जाते हैं। एरोप्लेन वगैरह या शिप्स वगैरह से नहीं, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जब सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये वाला भी जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। और ये सारे जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट, वेरियस यूजफुल फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं, अलग अलग यूजफुल क्या मिलते हैं, हमें फ्रैक्शंस मिलते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि पेट्रोलियम गैस मिलती है, ठीक है, जैसे एलपीजी हो गई, पेट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे केरोसिन मिलते हैं, नेचुरल यहाँ पे डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफाइन वैक्स और बिटुमिन। ये क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम है उससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, जब हम क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब डाल देंगे स्टोर हो जाएगा, यहाँ से हीट सप्लाई करते हैं, जब हीट सप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या है, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अलग अलग फ्रिक्शंस में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो अलग अलग यहाँ पे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पेट्रोल में, केरोसिन में, डीजल में, हैवी फ्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फ्रिक्शंस में अलग अलग फ्यूल्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। और बाद में बचा हुआ यहाँ पे रेसिड्यू होता है, जैसे कि बिटुमिन, जिसका हम क्या करते हैं, रोड्स वगैरह में यूज करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे हीटेड क्रूड ऑयल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ी सी हीट सप्लाई करते हैं तो किसमें, यहाँ पे गैस में, पेट्रोल में,
नेफ्थिल में, यहाँ पे केरोसिन में और डीजल में अलग अलग फ्रिक्शंस में अलग अलग सब्सटेंस हमें मिलते हैं, जिसका हम क्या करते हैं फर्दर यूज कर सकते हैं। वेरियस फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज, अलग अलग फ्रिक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम यूज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस का हम क्या करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं। पेट्रोलियम गैस क्या है, एक फ्यूल है, उसका यूज करते हैं हम कहाँ पे, घर में और इंडस्ट्रीज में। ठीक है, होम्स में यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में। होम्स में कैसे यूज होता है, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, इसको याद रख लेना, इसकी जो फुल फॉर्म है एलपीजी की वो याद रखना। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका हम होम्स में जनरली यूज करते हैं, हमारे सबके घरों में एलपीजी गैस जो है वो सप्लाई होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है यहाँ पे, पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है वो लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है, यहाँ पे फ्यूल है ये भी अगेन, और ये कहाँ किया जाता है, लाइट मोटर व्हीकल में, और इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए। पेट्रोल का किस लिए यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें केरोसिन, केरोसिन भी एक क्या है, फ्यूल है। ये जो गैस स्टोव्स होते हैं, प्रेशर जो स्टोव्स होते हैं, गैस स्टोव्स, उनमें यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। आपने तो अभी जनरली नहीं देखा होगा, अगर हम बात करें कुछ 10-15 साल पहले की, तो उस टाइम पे गैस स्टोव ज्यादा यूज किए जाते थे घरों में। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है उसको डालते थे, खाना बनाने के लिए यूज किया करते थे उसको। तो यहाँ पे अब उसके बाद आता है यहाँ पे डीजल। डीजल जो होता है हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज करते हैं, जैसे कि ट्रक हो गए, यहाँ पे ट्रैक्टर्स हो गए, कार हो गई। अब तो कार में एलपीजी भी यूज होती है, सीएनजी, पेट्रोल भी यूज होती है। लेकिन अगर हैवी व्हीकल्स की ज्यादा बात करें, जैसे कि ट्रक हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, तो उसमें क्या यूज होता है, यहाँ पे डीजल यूज होता है। डीजल किसमें होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स में, तो इसको याद रखना। उसके बाद आता है यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो मशीन्स में यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो तो मशीन जो होती है वो हीट करने लगती है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज करते हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट्स इन मशीन और इंजन। मशीन और इंजन में क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं। यहाँ पे और भी प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे कि पैराफाइन वैक्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स। किसके लिए, कैंडल्स के लिए पैराफाइन वैक्स का यूज करते हैं। बेसलीन बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसका हम विंटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स, बैग्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, ग्रीस बनाने के लिए पैराफाइन वैक्स का हम यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम के मल्टीपल यूजेस होते हैं। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे बिटुमिन के नाम से जानते हैं। ये किस लिए यूज होता है, रोड सरफेसिंग के लिए और वाटर प्रूफिंग के लिए। जो रूफटॉप होती है उनको वाटर प्रूफिंग के लिए, और जो रोड सरफेस होते हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, बिटुमिन का यूज करते हैं। और पेट्रोलियम जो गैस होती है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफाइड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी में मेनली क्या होती है, ब्यूटेन होती है, इसको याद रख लेना। सबसे ज्यादा क्या होगी यहाँ पे, ब्यूटेन होगी, उसके बाद अदर गैसेस होती है, मिथेन, इथेन, इस तरीके की। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है यहाँ पे, ब्यूटेन होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ एलपीजी, एलपीजी के जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो एलपीजी के एडवांटेज क्या होते हैं, एलपीजी बर्न विद स्मोक लेस। यहाँ पे क्या आएगा, स्मोक लेस फ्लेम, तो बिना स्मोक रिलीज किए जलती है। जैसे कि अगर चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वहां क्या होता है, स्मोक रिलीज होता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे गैस पे खाना बनाते तो वहां पे कोई भी धुआं वगैरह नहीं निकलता, तो स्मोकलेस फ्लेम होता है, तो जिसकी वजह से ये एयर पॉल्यूशन नहीं करते। ठीक है, हैंस डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन का कारण नहीं बनते। एलपीजी जो है वो इजीली बर्न हो जाती है, जैसे लाइटर माचिस से हम इजीली जला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डंग केक्स की लकड़ी की, वो इतनी इजीली नहीं जलते। तो एलपीजी जो है वो इजीली बर्न हो जाती है। एलपीजी का क्या होता है, हाई क्लोरोफिक वैल्यू, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्लोरिफिक वैल्यू, यहाँ पे हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है किसकी, यहाँ पे एलपीजी की। मतलब कि कम अमाउंट में जो एलपीजी है वो ज्यादा अमाउंट में क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी, तो यहाँ पे हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है। एलपीजी जो है कोई भी पॉइजनस गैस बर्निंग के दौरान जब हम क्या करते हैं, एलपीजी को बर्न करते हैं, तो कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं करती, जिसके कारण कोई भी पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं होता। तो ये क्या थे, कुछ एडवांटेज हैं किसके, एलपीजी के, तो इनको याद रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल गैस, अब देखो नेचुरल गैस क्या होता है, देखो जब कभी भी हमें पेट्रोलियम मिलता है तो वहां पे नेचुरल गैस जरूर मिलती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जो पेट्रोलियम वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली मिथेन, क्या होती है इसमें, मिथेन होती है ज्यादातर। स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे इथेन होगी, प्रोपेन भी होती है।
तो यहाँ पे मीथेन जो है कितने परसेंट होती है, 95% होती है। कितने होती है, 95%। और बची हुई क्या होगी, इथेन और प्रोपेन होगी, मतलब कि 5% में इथेन और प्रोपेन देखने के लिए मिलती है। तो इसमें कंपोजिशन याद रख लेना ये वाला, किसमें सबसे ज्यादा क्या होता है और कितने परसेंट होता है, तो इसको याद रखना नेचुरल गैस के अंदर। अब नेचुरल गैस जो है वो कहाँ पाई जाती है, इंडिया में। तो इंडिया में कहाँ पाई जाएगी, जगह का नाम याद रखना, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। वैन नेचुरल गैस को जब हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं प्रेशर अप्लाई करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीएनजी। क्या बोलते हैं उसको, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसको भी क्या करना, याद रखना, ये वाला जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कोई भी स्मोक रिलीज नहीं करता, जस्ट लाइक एलपीजी, और कोई भी पॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ सीएनजी, सीएनजी के फायदे क्या होते हैं। देखो सीएनजी का अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या होता है, गुड फ्यूल है, क्योंकि ये क्या करता है, इजीली जल जाता है और कोई भी यहाँ पे, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो रिलीज करता है लेकिन कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं करता। और सीएनजी क्या है, एक पूरी तरीके से कंप्लीट फ्यूल है। इसको डायरेक्ट अगर थोड़ी सी हीट मिल जाए वहीं पे ये बर्न होने लगती है, ठीक है, ये क्या होते हैं, बर्न होने लगती है। इसको और भी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे डंके या फिर लकड़ियों को जलाने के लिए होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, हम होम्स में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं, किसके, सीएनजी के। और सीएनजी को व्हीकल्स में भी आजकल यूज ज्यादा करते हैं। अगर हम बात करें यूजेस ऑफ सीएनजी, वो क्या था, एडवांटेज यूज किस में करते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह करते हैं, जैसे घरों में भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज में, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में करते हैं, जस्ट लाइक कोल। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किसका करते हैं हम यहाँ पे यूज, यहाँ पे नेचुरल गैस का। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, देखो नेचुरल गैस को हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हीट रिलीज होगी, जिससे हम जो वाटर है उसको बॉयल कराते हैं। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। स्टीम में जब कन्वर्ट हो जाता है, उस स्टीम से टरबाइन रोटेट कराते हैं, उसके बाद जनरेटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। सीएनजी इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे सीएनजी का यूज करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे एडवांटेज होते हैं, जो यूजेस होते हैं किसके, सीएनजी के, सीएनजी या फिर नेचुरल गैस की। और नेचुरल गैस को देखो हम कहाँ और यूज करते हैं, यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स है, मतलब कि फर्टिलाइजर्स बनाने में सबसे ज्यादा किसका यूज करेंगे, नेचुरल गैस, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स बनाने में नेचुरल गैस का यूज होता है। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स, ठीक है। जो क्या होता है नेचुरल गैस, उससे नंबर ऑफ केमिकल्स बनते हैं, एक नोडल इंडस्ट्री की तरह वर्क करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेट्रोकेमिकल्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पेट्रोल केमिकल्स के ऊपर ही है। तो पेट्रोकेमिकल्स होते क्या है, तो देखते हैं पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। जो केमिकल्स हमें किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो केमिकल्स मिलते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल के नाम से जानते हैं। अब पेट्रोकेमिकल जो होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन एसिड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत जरूरी होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, परफ्यूम, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, किससे, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल से। तो इसको भी याद रख लेना। और यहाँ पे पेट्रोलियम को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पेट्रोलियम को किस नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से। इसके बहुत सारे नेम होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब यहाँ पे जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्स ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। अर्थ पे जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं वो थे एग्जॉस्टेबल, मतलब कि वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे कि अमाउंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द अर्थ इज लिमिटेड। अर्थ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी है, बहुत ही कम है। अगर हम इसका ऐसे ही कंटिन्यूस यूज करते रहे तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। द नोन रिजर्व ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल लास्ट ओनली फॉर 100 ईयर्स। लगभग बस 100 साल के लिए, मतलब अब तो और भी कम है 100 साल से, लेकिन लगभग 100 साल
के लिए ही कोल और पेट्रोलियम, उसके बाद देखने के लिए हमें नहीं मिलने वाले ये। अब जिनकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको केयरफुली यूज करेंगे, क्योंकि इसको एयर पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि दिन पे दिन गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखो यहाँ पे जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, इससे एयर पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या हम इसका यूज करना बंद कर दें? वी शुड यूज फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी, जब ज्यादा जरूरत हो तब यूज करें, ठीक है। क्यों यूज करना चाहिए जब ज्यादा जरूरत हो? तो इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल जब बचे रहेंगे। अगर हमें जब जरूरत नहीं है तो फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करना, पेट्रोल का डीजल का ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि हमें क्या है, लंबे समय तक अगर बचानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस करेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉल्यूशन को और एनवायरमेंट को क्लीन रखने में भी मदद करेगा। जब क्या करेंगे, हम इसको जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, ना कि यूज के हिसाब से जरूरतें पैदा करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। और ये क्या करेगा, रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर देगा, अगर हम केयरफुली यूज करें किसका, पेट्रोलियम और कोल का। तो इन बातों को याद रखना, हमें क्या है, जब जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए इनका। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं? तो पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए यहाँ पे पीसीआरए क्या करता है, एडवाइस जारी करता है, जिसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे पीपल को बताया जाता है कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। और पीसीआरए के फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इस फुल फॉर्म को याद रख लेना। ये क्या करता है, गाइडलाइन जारी करता है, इस तरीके से अगर तुम चलोगे, इस तरीके से व्हीकल्स का पेट्रोल और डीजल का यूज करोगे तो वो एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल को। जैसे कि जब हम ड्राइव करते हैं तो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साथ एक्सीलरेट कर दिया फिर धीरे कर दी, जिससे पेट्रोल जो है वो ज्यादा खर्च होती है। वरना अगर हम कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलाएंगे तो हमारी जो पेट्रोल और डीजल है वो ज्यादा खर्च नहीं होंगे, तो हम सेव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, देखो उसके साथ साथ जब भी क्या हो, ट्रैफिक लाइट हो, तो उस टाइम पे जो स्विच, जो इंजन है उसको बंद कर दें, जिससे कि हमारे जो पेट्रोल और डीजल है वो क्या हो सके, सेव हो सके। और हमेशा अपने जो भी व्हीकल्स हैं उसमें एयर प्रेशर को जरूर क्या करें, मेजर करें, ठीक है। जो टायर्स के एयर प्रेशर होते हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर एयर प्रेशर लो होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो जो हमारे पेट्रोल और डीजल है वो ज्यादा खर्च होंगे। तो ये क्या थे कुछ स्टेप्स है जिस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसी तरीके से एकेडमिक और एएमयू 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस की अगर तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल को एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा हमारा चैनल है न्यू एरा क्लासेस 2.0, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपके लिए पीपीटी अवेलेबल करा दी जाएंगी। और हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन दोनों नंबर पर जाकर मैसेज कीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इन सब की जो लिंक है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।